हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था संख्याओं का वर्ग करना और आज हम पढ़ेंगे संख्याओं का घन करना। और इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट एक्सरसाइज है वैदिक मैथ, ये कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि आरबीएससी के जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वैदिक मैथ वो इस साल नहीं आई है और उसके अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस है बहुत छोटा कर दिया गया है। उसमें काफी जो टॉपिक हैं हट चुके हैं। ये बात हमने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर ली थी। तो इसके लिए आपको केवल ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस कर दिए गए हैं और बहुत लिमिटेड ही इसमें जो ये मेथड है वो है इसमें। तो लास्ट वीडियो में हमने वर्ग पढ़ा था, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण और सूत्र निखिलम द्वारा वर्ग हम पढ़ चुके थे और आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो जो हमारी लास्ट टॉपिक बच रहा था वर्ग में भी सूत्र निखिलम की उप आधार विधि। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ग की सूत्र निखिलम में उप आधार विधि और इसके बाद हम चलेंगे घन पर। हम संख्याओं का घन करना सीखेंगे और इस तरह से ये चैप्टर फर्स्ट को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है वर्ग है सूत्र निखिलम उपाधार विधि, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले मैं लिखता हूं इसका जो फॉर्मूला होता है। तो आधार विधि का फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया था, वो क्या था? फॉर्मूला था संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला देखिए, उपाधार विधि का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला वही है संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। तो इसमें उपाधार का क्या रोल रहा? तो इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, उपाधार अंक। तो यहां पे करना क्या है, उपाधार आता है तो पहले कॉलम में उपाधार अंक से और गुणा करना है, और उपाधार नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तब तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे मैंने लिया 32 का स्क्वायर। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका आधार क्या है, उपाधार क्या है और विचलन क्या है। तो देखिए मैं यहां साइड में लिख देता हूं आधार, उपाधार और विचलन। तो 32 के हिसाब से आधार तो कितना बनेगा? 10 बनेगा। आधार 30 थोड़ी ना बनेगा, आधार तो 10 ही रहेगा, 10 100 या 1000 होता है। तो 32 के हिसाब से आधार हो गया 10। तो 32 के हिसाब से हम 30 के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। तो 30 के अकॉर्डिंग उपाधार कितना हो जाएगा? 3। 30 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 3, तो 10 आधार 3 उपाधार अंक हो गया। पहली बात विचलन की, 32 है तो 30 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो इसका विचलन हो जाएगा प्लस का 2। क्लियर? तो ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो शुरू करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 32 में वही करना है, सबसे पहले लिखिए संख्या प्लस विचलन 2 है और आएगा विचलन का स्क्वायर। और वही काम करना है आपको यहाँ पे, उपाधार अंक और गुणा हो जाएगा, बस आपको 3 से गुणा और कर देना है, एक्स्ट्रा काम इतना ही बढ़ेगा आपका। तो यहां बनेगा 3 गुणा 32 और 2 हो गई 34, 34 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आधार है 10, एक ही जीरो है तो आपको एक ही अंक चाहिए और हमारे पास यहाँ पर अंक भी एक ही है। तो यहाँ पे गलती से जीरो मत लगा देना, कभी लास्ट वाले जो क्वेश्चन में हमने किए थे लास्ट वीडियो में उसकी तरह आप यहाँ पे जीरो लगा दें, क्योंकि एक ही जीरो है तो एक ही अंक चाहिए और एक अंक अपने पास यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। 3 को 34 से गुणा करें तो कितना आएगा? ये आएगा 102 और 4 है हमारे पास, तो इसका फाइनली आंसर आ गया 1024। तो इस टाइप से 32 का स्क्वायर हो गया 1024। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो इससे फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ।
आई होप कॉपी हो गया हो दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिया यहाँ पे 48, आपको 48 का स्क्वायर करना है। तो 48 का स्क्वायर करने के आपके पास दो मेथड है उपाधार में भी। कैसे? यदि आप एक तो 40 के हिसाब से करें और एक आप 50 के हिसाब से करें। 40 के हिसाब से करेंगे तो विचलन हो जाएगा प्लस का 8, और 50 के हिसाब से करेंगे तो 50 में से 2 कम है, तो सीधी बात है 50 के हिसाब से करेंगे तो विचलन कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो कोई सा भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ प्लस का तो बता ही चुका, एक नेगेटिव ले रहा हूँ, 50 के हिसाब से करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए आधार तो वही हो गया सेम 10 है। 50 को हम क्या लिखेंगे 10 गुणा 5, तो आधार हो गया 10 और उपाधार हो गया 5। विचलन की बात करें 48 है, 50 से 2 कम है, तो माइनस का आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। वही फॉर्मूला, संख्या प्लस विचलन कितना है -2, और यहां आएगा विचलन का स्क्वायर। लेकिन साथ में गुणा होगा किससे? उपाधार अंक से, मतलब 5 से। तो गुणा करें, 5 गुणा 48 में से 2 कम किया 46, 46, 2 का स्क्वायर 4, 5 को 46 से गुणा करें कितना आएगा 230, और 4 आधार में एक ही जीरो है, एक अंक ही चाहिए और एक अंक अपने पास अवेलेबल है, तो इसका आंसर आएगा 2304। तो समझ में आ गया होगा। तो इसे फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आई होप कॉपी हो गया हो दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप से आपके सूत्र निखिलम की जो उप आधार विधि है समझ में आ गई होगी। एक लास्ट एग्जांपल और ले रहा हूं, फिर इसके बाद इस विधि को हम खत्म करेंगे। तो देखिए मैं इस बार ले रहा हूं 3 अंकों का, कि 3 अंकों का स्क्वायर उप आधार विधि में कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे आधार तो हो गया 300 है, तो आधा कितना हो जाएगा 100 गुणा 3 लिखते हैं, तो 100 हो गया। उप आधार अंक कितना रहेगा 300 के हिसाब से 3 रहेगा। विचलन 300 से कितना ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, तो विचलन हो गया इसका 7 हो गया। तो शुरू करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, संख्या प्लस विचलन 7 और विचलन का स्क्वायर, और उपाधार कितना है 3 है, तो 3 से और गुणा कर दीजिए। 307 और 7 314, 7 का स्क्वायर 49। आधार में 2 जीरो हैं, तो 2 ही अंक लेने हैं, 2 ही अंक अवेलेबल हैं हमारे पास। तो 314 को 3 से गुणा करें, यह आएगा 942 और 49। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 94,249। तो इस टाइप से सूत्र निखिलम के द्वारा
आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को वर्ग चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। ये आपके आगे तक काम आएगी, तो इसे फटाफट से कॉपी कर लीजिए। आई होप कॉपी कर लिया होगा। तो इस टाइप से ये तो थे संख्याओं के वर्ग। अब इसमें हम सीखते हैं घन करना, और घन सीखने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक्स्ट्रा टॉपिक ले रहा हूँ वर्ग में ही, जो आपके लास्ट ईयर जो सिलेबस था उसमें था। ये एक विधि और है, उपसूत्र आनुरूपेण। तो उपसूत्र आनुरूपेण द्वारा कैसे वर्ग करना है वो भी सीख लीजिए। अब हालांकि आपके सिलेबस में से हट तो चुका है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन में आपके काम आएगा। एक नई विधि है जो आपको ऐड हुई, तो आपके फायदा करेगा, कोई नुकसान तो करेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे एक विधि और है उपसूत्र आनुरूपेण, वो भी सीख लेते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन आपके कैलकुलेशन में काम आएगी। तो देखिए कैसे करना है। इसमें जैसे दो अंकों का वर्ग करें, दो अंक हैं ए और बी, दो अंकों का वर्ग करें तो क्या करना है, इसमें तीन कॉलम बनते हैं। पहले कॉलम में तो आता है पहले अंक का स्क्वायर, दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम में आता है दूसरे अंक का स्क्वायर, और बीच के कॉलम में आता है दोनों का डबल, दोनों का डबल। तो हालांकि जो बच्चे जानते हैं वो समझ गए होंगे कि एक तरह से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हालांकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे। तो देखिए इस तरह से कैसे क्या क्वेश्चन करने हैं। जैसे मान लो हमें 56 का स्क्वायर करना है, तो 56 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 6 का स्क्वायर, और बीच में आएगा दोनों का डबल। तो 5 का स्क्वायर 25, डबल करें 5 और 10 और 6 से क्या 60, और ये 36। करना क्या है, एक एक अंक ही उठानी है इसमें, तो एक एक अंक उठाएं। 6 आ गया, 3 कहाँ जाएगा हासिल में, 3 और 0 3, 6 कहाँ जाएगा इधर हासिल में, 25 और 6 31। तो इसका आंसर आ गया 3136। तो एक ये मेथड है जिससे आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा मेथड है, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपके ये फॉर्मूला माइंड में सेट हो गया, तो केवल सेकंडों में इसके आंसर आएंगे। आपको इतना बड़ा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसके बाद डायरेक्ट ही ये स्टेप लिखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ ताकि आपके और अच्छा सा क्लियर हो जाए। जैसे आपको करना है 46 का स्क्वायर। हालांकि 56 ले चुके, थोड़ा मैं दूसरा ले लेता हूँ, 32 ले लेता हूँ। तो 32 में वही करना है, पहले
फर्स्ट डिजिट, फिर बीच में दोनों का डबल और फिर आएगा 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये हो गई 12, ये हो गई 4 ऐसे कैसे आएगा, 12 में 2 ही आएगा, ये कहाँ जाएगा हासिल में, 9 और 1 हो गई 10। तो इस प्रकार से 32 का स्क्वायर आएगा 1024। तो एक विधि ये है उपसूत्र अनुरूपेण। इस विधि से भी आप बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपके सिलेबस से हट तो चुका है, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट करने में आप ये बहुत काम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट से। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है हमारा घन, उस पर चलते हैं, तो इसे कॉपी लीजिए। आई होप कॉपी कर लिया वो दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं घन करना, कि संख्याओं का घन किस प्रकार से किया जाएगा। तो घन में हमारे पास केवल एक ही विधि है, हालांकि विधियां कई हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल एक ही विधि है, सूत्र निखिलम। वैसे तो लास्ट ईयर आपके इसमें कई विधियां थी, सूत्र एकाधिक पूर्वेण भी था, द्वंद्व योग भी था, सूत्र निखिलम भी था, लेकिन इस बार एक ही विधि है, सूत्र निखिलम। तो देखिए इस विधि से कैसे क्या करना है। तो देखिए शुरू करते हैं सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम में भी आपको पता है वही 2 विधि आएंगी, आधार विधि से और उपाधार विधि से। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट टर्म आधार विधि से। और आधार विधि कैसे क्या करनी है तो देखिए, तो आधार विधि का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या है, यदि हमें इस संख्या का क्यूब करना है, घात 3 घन करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 3 गुणा विचलन स्क्वायर और लास्ट में आएगा विचलन की क्यूब। तो फॉर्मूला है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 3 गुणा विचलन स्क्वायर और विचलन की क्यूब। तो इस फॉर्मूले को फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। कॉपी कर लिया होगा। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं 12 की क्यूब। तो 12 की क्यूब लेते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए। तो 12 के लिए यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूं आधार है, तो 12 के लिए आधार कितना हो जाएगा, सबको पता है यहाँ पे 12 का आधार हो जाएगा 10। और विचलन कितना हो जाएगा, 12 कितना ज्यादा है 10 से, 2 ज्यादा है, तो इसका विचलन हो जाएगा। तो करें शुरू। देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, संख्या 12 प्लस 2 गुणा विचलन 2 हो गया, 3 गुणा विचलन स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और यहाँ आएगा विचलन की क्यूब। क्लियर। तो देखिए अब करते हैं आगे। 12 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 3 से करेंगे 12 और 8 2 की क्यूब 8। तो ये हो गए 16
12 और 8। तो फ्रेंड्स मैंने कहा था आधार में जितने जीरो होंगे उतने अंक लेंगे। एक जीरो है तो एक एक अंकों के हिसाब से काम चलेगा। पहला अंक 8, ऐसे कैसे आ गया। 12 में केवल 2 ही आएगा तो एक कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 16 और एक हो गए 17। तो इस टाइप से 12 की क्यूब आ गई, वो आ गई 1728। तो बहुत इजी है, फटाफट से इसे कॉपी कीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा। आई होप कॉपी हो गया होगा। तो देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, हमें लेनी है 98 की क्यूब। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ताकि और अच्छा क्लियर हो जाए, कोई समस्या नहीं आए आगे। तो 98 के हिसाब से आधार क्या लेना पड़ेगा, 100 लेना पड़ेगा। और विचलन कितना हो जाएगा, 100 से 2 कम है तो इसका विचलन हो जाएगा -2, नेगेटिव आएगा। देखिए फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं, ये आएगा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 3 गुणा विचलन स्क्वायर, और यहां आएगी विचलन की क्यूब। ठीक है, देखिए आगे सोल्व करिए। आएगा 98, 2 को 2 से नेगेटिव आएगा 4, एक ही माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है, तो यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 की क्यूब 8, लेकिन नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी। तो क्यूब है और माइनस की क्यूब जो होती है माइनस ही होती है। माइनस को यदि हम 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो माइनस की क्यूब क्या होती है, नेगेटिव, तो आएगा माइनस का 8। आगे देखिए 98 में से 4 गए 94 हो गया, ये हो गई 12 और ये हो गया माइनस का 8। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई कि क्वेश्चंस के बीच में आ गया एक नेगेटिव साइन। जब तक ये नेगेटिव साइन नहीं हटेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो नेगेटिव को हटाना पड़ेगा। तो नेगेटिव कैसे हटेगा, तो देखिए यदि हम एक हासिल इधर दे सकते हैं तो वापस हासिल को इधर भी ला सकते हैं। जो इसमें हासिल है, कभी कभी जैसे एक्स्ट्रा हो जाते तो हम इधर लेके जाते हैं, तो उसको हम वापस इधर अब लेके आएंगे नेगेटिव साइन हटाने के लिए। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब हासिल आएगी, जब यहां हम कैरी लेंगे तो हासिल अकेले नहीं आएगी, वो पूरा का पूरा आधार लेकर आएगी। मतलब यदि हम एक हासिल लेंगे तो इधर 100 आएगा, 2 हासिल लेंगे तो 200 आएगा, 3 हासिल लेंगे तो 300 आएगा। तो हमें ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही हासिल चाहिए कि 100 से अपना काम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ एक हासिल ले ली, तो 12 मतलब क्या हो गया, 11 बच गया, और यहाँ हासिल जाके वो बन गई 100 माइनस 8। तो बना क्या हमारे पास 94, 11 और ये 92। हमारे पास आधार में 2 जीरो है तो 2 ही अंक ले सकते हैं, ऑलरेडी सब 2 अंक हैं, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। अपना तो सीधा आंसर आ गया, वो आ गया 94, 11, 8। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसे फटाफट से कॉपी कीजिए। आई होप कॉपी हो गया फ्रेंड्स। तो आज का टाइम हो गया है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तो हमारा जो टॉपिक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, एक तो इसमें आधार विधि के 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि और डाउट क्लियर हो जाए। और इसी में घन में जो हम निकलन की करेंगे उप आधार विधि। तो जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो लास्ट लेक्चर में हमने सूत्र ध्वजांक बताए थे, सूत्र निकलन के द्वारा गुणा है, सूत्र इसमें वर्ग करने हैं, ये सब की प्रैक्टिस भी आप करते रहिएगा ताकि रूटीन में आ जाएगा। तो धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी और आपको ये अच्छी तरह याद भी हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।